क्या आपको पता है ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें ड्राइविंग रूल्स को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जाता है? कभी घमंड नहीं किया इस बात पर, लेकिन आई नो, यू नो, वी ऑल नो, ये सिर्फ हमारा अपना देश इंडिया है। बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले, बहुत सारे चेंजेस हुए, रूल रेगुलेशन बनाने की कोशिश की गई, चालान बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये एकदम से काम करना, ये सारी चीज़ें एकदम से काम करना। तो अब कान यहाँ से ना पकड़ के यहाँ से पकड़ लिया, ये सोचकर कि कार को ही थोड़ा मजबूत बना देते हैं या उसकी सेफ्टी रेटिंग्स का ध्यान रखते हैं, और इसी तरीके से हमारा अपना वी आर द 5th कंट्री जिसका अपना एक डेडिकेटेड एनकैप है। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम हमारा खुद का आ चुका है, बी एनकैप की मैं बात कर रही हूँ। तो बी एनकैप में जाने से पहले सबसे पहले एनकैप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। 1978 में यूएस में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ताकि कार की ट्रांसपेरेंसी रहे, उसकी प्रोडक्ट की ट्रांसपेरेंसी रहे कि उसकी मजबूती कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है और रोड पर सेफ है या नहीं है। पहले हमारी जितनी भी कार्स थी वो टेस्ट होने के लिए ग्लोबल एनकैप में जाती थी, लेकिन अब हम प्राउड, मैंने जैसे बताया आपको, 5th कंट्री है पूरी दुनिया में जिनके पास में डेडिकेटेड ये प्रोग्राम है। अब समझ लेते हैं कि क्रैश टेस्ट का जो प्रोसेस है वो कैसे फॉलो होता है। क्रैश टेस्ट 3 पैरामीटर्स पर लाई करता है। पहला फ्रंटल इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट और पोल इम्पैक्ट। फ्रंटल इम्पैक्ट में 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेस्ट किया जाता है। साइड और पोल दोनों के अंदर 50 और 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर जो कार्स है उसका वजन 3500 किलोग्राम की कार्स जो है वहाँ तक की टेस्ट की जाती है। यहाँ पर अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों की रेटिंग्स आती है। आप नोटिस करेंगे जो स्टार्स हैं, आप देखेंगे अडल्ट और चाइल्ड दोनों की। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कार्स में 4 स्टार रेटिंग है, लेकिन चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार रेटिंग होती है। वो सेफ नहीं मानी जाती अगर आप बच्चों के साथ में ट्रैवल करते हैं। तो आप जब टेस्ट होता है तो उस टाइम पे एक पूरा ह्यूमन डमी बनाया जाता है, उसको पूरा टेस्ट किया जाता है और 6 पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाता है। मतलब 6 बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे जिनका टेस्ट किया जाता है कि अगर वो डैमेज हो रहे हैं, जितना ज्यादा डैमेज हो रहा है उतने कम पॉइंट आपको मिलेंगे, और जितने कम डैमेज हो रहे हैं उतने ज्यादा पॉइंट जो है कार को मिलते हैं। इस पूरे पैरामीटर पे पूरा टेस्ट किया जाता है। तो ये तो हो गए पैरामीटर्स कि भारत एनकैप कैसे काम करता है। सेम ग्लोबल वाले ही फॉलो करता है, सारे रूल्स वही फॉलो यहाँ पर होते हैं। अब है ना फायदे की बात कर लेते हैं। फायदा ये है कि अब ज्यादा कार जो है टेस्ट हो पाएंगी। पहले ये होता था कि आपको एक डेडिकेटेड कार, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एक मैन्युफैक्चरर कार भेज रहा है तो उसका बहुत अच्छा खासा कॉस्ट होता था, टाइम टेकिंग था, और कुछ कार्स का तो आज तक रेटिंग आया ही नहीं है। इतना लंबा टाइम हो गया कि उसकी कोई रेटिंग नहीं करवाई गई, उसका क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अपने खुद की कंट्री में होने की वजह से एक ईजी रहेगा कि वहां पर सेंड करना, कार्स को भेजना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट और टाइम दोनों बचेगा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिलेगी। प्रॉब्लम ये है कि ये वॉलंटरी होने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स जो है नहीं भेजेंगे अपनी कार्स जहाँ पर उन्हें थोड़ा भी डाउट है। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, वो अपनी कुछ कार्स को नहीं भेजेंगे। ऑफ कोर्स सेल पे इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का। तो यहाँ पर अगर आने वाले टाइम में ग्लोबल एनकैप की तरह ही भारत एनकैप भी अगर खुद कार परचेस करके टेस्ट कर ले तो ज़्यादा बेटर जो है एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ज़्यादा बेटर अवेयरनेस रहेगी, और हमें और एज ए कंज्यूमर, मुझे और आपको इजी रहेगा ये समझने में कि ये कार हमें लेनी चाहिए या नहीं। तो आप क्या सोचते हैं भारत एनकैप के बारे में? ये वर्दी है या नहीं हमारी कंट्री के लिए? या ग्लोबल वाले से काम चल रहा था, या हमारे को इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में? या आप इसके बारे में क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइए।